एक ट्रांसमैन था, उसने बच्चा पैदा कर लिया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं भी बस उठा हूँ। मेरा नाम रोनी शर्मा है, मैं एक ट्रांसमैन हूँ। ट्रांसमैन मींस फीमेल टू मेल ट्रांजिशन। मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो और मेरा पुराना वीडियोस देखो। अभी के लिए मैं एफ की सीरीज़ बना रहा हूँ। एफ मीन्स फीमेल टू मेल ट्रांजिशन। इस सीरीज़ की जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज की जो वीडियो है वो मिडल सर्जरी पे है। मिडल सर्जरी मीन्स हिस्टो बोलते हैं शॉर्टकट में, नहीं तो उसका नाम हिस्टोक्टमी है। आप मेरे को जानते हो, मैं थोड़ा वर्ड्स गलत लेने में माहिर हूँ। तो उसमें क्या होता है, यूट्रस रिमूवल होता है। पुराने जितने भी टॉपिक्स है रिलेटेड टू एफटीएम, पूरा प्रोसेस जो है वो पुरानी वीडियोस में है। आप लोग जाके चेक करो, क्योंकि डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हिस्टो का टॉपिक है आज का। अब इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कितना पैसा लगता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पूरा प्रोसेस के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास अपना कोई दोस्त, अपना कोई फैमिली मेंबर, अपना कोई लव्ड वंस, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी वादी व्हाटएवर, कोई भी एक ऐसे इंसान होना चाहिए जो आपको फिजिकली, मेंटली एंड दिल से, मतलब व्हाटएवर, आपको सपोर्ट कर सके। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आपका पेपर साइन करने के लिए आपके पास कोई होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप खुद का ही साइन करके जा रहे हो। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो गई आपकी दवाई ववाई लाने के लिए, आपका 2 दिन के लिए टेक केयर करने के लिए, जब आप टॉप सर्जरी भी करते हो तो आपको थोड़ा कोई पकड़ के वॉशरूम तक ले जाए या व्हाटएवर, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है कि आपके पास कोई सपोर्ट होना चाहिए। और कोई सपोर्ट हो या नहीं हो, उसके अलावा एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप खुद अपने आप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो और आप अपना बहुत ध्यान रखते हो। ओके, अभी मैं मिडल सर्जरी की बात करूंगा। हिस्टो वो भी 2 टाइप की होती है। कई लोग पूरा करवाते हैं, जैसे यूट्रस, ओवरी, ऐसे करके जो भी पाइप वाइप होती है उससे लगी हुई, वो सारा निकलवाते हैं। नॉर्मली सारे लोग यही करवाते हैं और यही करवानी चाहिए, और मैंने भी यही करवाई है। दूसरा, कई लोग सिर्फ यूट्रस रिमूवल करवाते हैं, बाकी चीज़ें रखते हैं क्योंकि वो इतना इफेक्ट नहीं करती हैं। तो वो हो गया। अब जैसे ही आपका यूट्रस रिमूवल होता है, अब आपको जैसे एचआरटी आपने शुरू करा वैसे आपके पीरियड्स वगैरह खत्म वैसे ही हो जाते हैं। बट अगर आपने हॉर्मोन्स लेना बंद कर दिया तो आपके बॉडी के अंदर वो जो यूट्रस है, जो चीज़ें हैं, वो क्या होता है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस भी करती हैं। यूट्रस है, ओवरी, बड़ा वो आई डोंट नो, इतना बायोलॉजी नहीं आता, बट जो मोटा मोटा आता है, जो मोटा मोटा ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, आपके इंटरनल हॉर्मोन्स बनते हैं। तो क्या होता है, आपका जो दाढ़ी मूछ है या फिर आपको जो मस्कुलर होना चाहिए, वो उस चीज़ों पे इतना इफेक्ट पड़ता है। और वो चीज़ जब आप हॉर्मोन्स एक्सटर्नल लेते रहते हो तो वो वाली चीज़ होती है अंदर ही अंदर 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 पड़ी, यूजलेस होती है। तो उसको यूजलेस क्यों रखना है। बहुत सारी लेडीज जो होती है जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, वो भी ये सर्जरी करवाती हैं। ठीक है। तो लाइक नॉर्मली मेरे को लगता है छोटे मोटे गाँवों में जहाँ पे होती होंगी ये सर्जरीज 50-60 हज़ार रुपये में हो जाती होंगी। जहाँ पे आपको चाहिए कि आपको ये सर्जरी करवानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रांसमैन हो और आप ये सर्जरी करवा रहे हो तो आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए एक अच्छे हॉस्पिटल से, जहाँ पे ट्रांस फ्रेंडली लोग हैं। ट्रांस फ्रेंडली मीन्स एलजीबीटीक्यू से, एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड जो भी लोग हैं जिन्होंने भी ये सर्जरी करवाई होगी, वहाँ पे सर्जरी करवानी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि डॉक्टर को पता होता है अभी क्या होगा। आपको दाढ़ी मूछ आया हुआ, बियर्ड आया हुआ, टॉप सर्जरी हुआ हुआ है, यू आर मैन, ओके, एब्सोल्युटली, बट यू आर रिमूविंग योर यूट्रस। सो इट्स क्वाइट, बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, आपको भी लगता है, आगे वाले को भी लगता है, अगर उसने ये केस पहले देखा नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत सारे ऐसे मैंने बताया है, जैसे कि आप बहुत सारे एनजीओज हैं उनको कांटेक्ट करो। मेरे हाइलाइट्स में इंस्टाग्राम की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा गाइड करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ स्कैम करते हैं। तो वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपका दिमाग होना चाहिए। आज के टाइम पे, आज के इतने बुरे टाइम में, अगर आपको कोई पागल बना के चला जाता है, वो गलती आपकी है, वो आगे वाले की नहीं है। वो अपना दिमाग लगा के गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, वो उनकी फितरत है, बट आपको स्ट्रोंग रहना है। ओके, तो आपको ट्रांस फ्रेंडली हॉस्पिटल से, जो भी अच्छी जगह है वहां से आपको करवाना चाहिए। मेरा जो सर्जरी हुआ था उसमें 1 लाख 1.25 लाख का खर्चा हुआ। वो भी सिर्फ हॉस्पिटल वाले सीधा सर्जरी का ले लेते हैं। उसके अलावा आपकी मेडिसिन हो गई, आपका 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना है वो हो गया। उसके अलावा आप अगर कुछ टाइम के लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको यही खाना खाना है, यही खाना है। और अगर मानो आप दिल्ली से हो और आप बैंगलोर जा रहे हो, या फिर आप बैंगलोर से आप गोवा जा रहे हो, तो वो ट्रैवल एक्सपेंस, वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के आपको ये सर्जरी के लिए आगे बढ़ना है। ये सर्जरी जैसे ही आप कर लेते हो, उसके बाद में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता घटता है, ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि हार्मोन से ही सारा काम हो रहा है, राइट। अब वो इंटरनल हार्मोन से एकदम डेड हो गया, वो सिस्टम हट गया।
उसके बाद क्या होगा कि आपके बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम, चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आप ये सर्जरी करवा लेते हो उसके बाद आपको हॉर्मोन्स जो है, हॉर्मोन्स की डोज अगर आप 21 डेज में लेते थे, 1 महीने में लेते थे, तो आप उसको 2 महीने में कर दो या 3 महीने में कर दो, 4 महीने में कर दो। क्यों? धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपका ना बॉडी का जो चीज़ है वो बैलेंस रहेगी। दूसरा मैंने बोला हुआ है कि आपको आपके इंडो से, जो एचआरटी का डॉक्टर होता है, उससे आपको बात करते रहना चाहिए इन बिटवीन। थोड़े टाइम के बाद जब आप खुद अपनी रिपोर्ट समझने लग जाते हो तो आपको उससे भी बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है। अब क्रिटिकल का मतलब हो गया कि आपके लीवर किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है, आप फिजिकली अच्छा नहीं फील कर रहे हो, फिट फील नहीं कर रहे हो, देन आपको डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज रिपोर्ट में सब लिखा होता है, इतने इतने पैरामीटर्स है, इसके बीच में होना चाहिए, है सब अच्छा है, अपनी डोज उसी के अकॉर्डिंग रखो। क्योंकि हॉर्मोन्स का जो एचआरटी का जो इंजेक्शन है, जितना ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली आफ्टर आपका ये मिडल सर्जरी, जो हिस्टो सर्जरी है, वो हो जाती है उसके बाद। तो आपको वो डोज कम कर देनी चाहिए अपने हिसाब से। हर चीज़ डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो यस, उनसे पूछो, देखो, डिसाइड करो। कभी कभी डॉक्टर भी ये करता है कि आपको बोलता है 2 महीने के लिए रुक जाओ, कुछ मत लो, उसके बाद ले लेना। नहीं, अपना SGPT, SGOT, किडनी लिवर फंक्शंस के जो टेस्ट हैं वो सब करवाओ, पूरे परसेंटेज वाइज चीज़ें देखो, देन करवाओ। क्योंकि यूट्रस वाला रिमूवल होने के बाद पहली बात तो आप फिर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वो जो लोग कई बोलते हैं ना सोसाइटी में, ओ एक ट्रांसमैन था उसने बच्चा पैदा कर लिया, ऐसा समथिंग लाइक दैट, कुछ भी फालतू बात बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पीरियड्स आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है HRT के बाद, आपको पता है। बट जब आपका यूट्रस रिमूवल हो जाता है तो एकदम ही चांसेस डेड, राइट, कुछ नहीं होता है। ओके, उसके बाद टॉप सर्जरी थी, उससे रिलेटेड और पूरा प्रोसेस से रिलेटेड मैंने बताया था। जब आपकी टॉप सर्जरी होती है तो आपके GD लेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन, आपके कंसेंट, जो भी है व्हाटएवर, आप जब बैंक में डॉक्यूमेंट चेंज करवाते हो तो ये लेते हैं। वैसे ही मैं मिडल सर्जरी के लिए बताता हूँ, जब आप मिडल सर्जरी के लिए जाते हो तो आपके 2 कंसेंट फॉर्म लिए जाते हैं। कंसेंट नहीं बोल सकते, GD लेटर के जैसे ही होते हैं। या तो पुराना जो GD लेटर्स है वही काम आ जाएंगे, नहीं तो कुछ कुछ जगहों पे और GD लेटर, लाइक वो उनके जानकार से या कैसे भी करवाते हैं, तो वो GD लेटर ले लो, वही डॉक्टर का लिखा होता है, 2-3 हज़ार रुपये होते हैं, वो दे दो। टॉप सर्जरी का, HRT का, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं। उसके बाद में उसके बाद में बहुत सारे चेकअप्स होते हैं। चेकअप्स के अंदर लाइक वही ब्लड रिपोर्ट, ये वो। उसके अलावा आपका कैंसर और ये वो वाले भी सारे टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं टेस्ट जो आपकी लाइक, जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे वो रोड सा डाल के कुछ ऐसा चेक करते हैं, पूरा सिस्टम। तो वो सारे चेकअप्स होने के बाद में फिर आपको एक दिन पहले से ही सिर्फ ग्लूकोज पे रखा जाता है, आपको भूखा रहना पड़ता है। उसके बाद में पूरा बॉडी के जो जो हेयर होते हैं वो भी पूरा शेव करते हैं। अगर आप नहीं करके जाओगे तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग कि वो लोग हॉस्पिटल वाले आपका पूरा बाल निकालेंगे, फुल बॉडी, कहीं पे भी नहीं, ठीक है। सो आप खुद अपना पूरा शेव वेव सब जगह से करके जाओ। और उसके बाद में मैं इतना ही बोलूँगा कि हाँ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है हमारे लिए भी, कि मीन्स हम लोग खुद अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और जब कोई और, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना ही है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इस चीज़ में क्या होता है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना है, और बिल्कुल भी इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना है नेगेटिव वे में कि क्या है, तुमको ये सोचना है कि रिजल्ट कैसा आएगा। तो उस चीज़ पे वर्क करना, और जो हो बस अच्छे से, बस भगवान का नाम लेके निकल जाना, कर लेना, नेगेटिव फील मत करना किसी भी चीज़ के बारे में। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी अबाउट वट एवर इट इज़। इवन आपको ये प्रोसेस में जाना है, नहीं जाना है, क्या है क्या नहीं है, जस्ट लिव दिस लाइफ द बेस्ट यू कैन। ओके, सो क्या होता है, जैसे ही आपने वो सर्जरी करवा लिया, जैसे ही मैंने बोला कि विटामिन वगैरह की कमी रहती है, तो विटामिन नॉर्मल 2-3 विटामिन ऐसे हैं जो आपको लेते ही रहने चाहिए। विटामिन B12, विटामिन E, ये 2 ऐसे है जो आपको लेते रहना चाहिए। विटामिन D मंथली मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, शायद मेरी पुरानी वीडियोस में। विटामिन D आपको वीकली लेना है 1-2 महीने के लिए, देन आप मंथली पे चले जाओ। वो तो हर कोई इंसान भी ले सकता है, क्योंकि सब में विटामिन D एंड B12 की कमी होती है। B12 की कमी से क्या होता है, बाल वाइट होते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, इसलिए। तो विटामिन B12 का भी दवाई होता है, वो आप ले लो। उसके बाद में उसको अल्टरनेटिव लो, लाइक डेली नहीं लेना, 1-2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन ले लिया, फिर 1-2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन ले लिया, वो अल्टरनेट हो गया। तो वो आप विटामिन B12 का लाइक आफ्टरनून में ले लो। विटामिन D का कैप्सूल जो मंथली 1 लेना है, रात को डिनर किया, लेके सो गए। उसके अलावा ओमेगा 3 होता है, वो ले सकते हो अल्टरनेटिवली। मेरा मानना ये है, लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली नहीं करनी चाहिए,
कुछ भी अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा आप कर रहे हो, आप उसको चेंज करते रहो। अब जैसे कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल का होता है, तो डॉक्टर भी क्या बोलता है, आप ये वाला तेल यूज कर रहे हो, 1-2 महीने में दूसरा वाला चेंज कर लो, एग्जाम्पल। तो वैसे ही लाइफ में चीजें हैं कि अगर आपको कोई भी चीज, आप रोटी की खा रहे हो, रोटी ही रोटी, रोटी रोटी खा रहे हो, नहीं, आप कभी बाजरे की रोटी खाओ, कभी आटे की खाओ, ये खाओ वो खाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो एक ही चीज आपको लगातार नहीं करनी है, और आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। अब मेरे को कोई चीज इतनी इफेक्ट कर रही है कोई चीज से, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी करेगी, बट मैं आपको सिर्फ एक चांस बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी रिपोर्ट्स देखो, अपनी ब्लड टेस्ट करवाते रहो, 6 महीने में, 1 साल में अपना ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी सर्जरीज और बढ़ती है, आपकी एज होती है, नाउ आई एम 26, अभी जब आप टीन एज में होते हो, जब आप खुद ग्रो करते होते हो, वो एक पॉइंट होता है। जब आप 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, धीरे धीरे जब हो गए, आपको और ज़्यादा अपने आप पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है, और अगर आप कुछ अलग चीज़ चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत अलग कुछ कर रहे हो, राइट। बॉडी के साथ गड़बड़ी कर रहे हो। अब गड़बड़ी कर रहे हो तो उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बेसिक्स फॉर्मूला क्या है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, अच्छा खाओ, जिम करो, जिम नहीं जा सकते घर में योगा करो, वॉक करो, 10,000 स्टेप्स आपको करना चाहिए। ये हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या बेसिक टेक केयर करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने पुरानी ओल्ड वीडियोस जो मेरी है उसमें लिख रखा है, बता रखा है। अगर नहीं तो आप मेरे को कमेंट में बोलना कि भाई बेसिक हेल्थ केयर क्या, मतलब हेल्थ स्किन केयर क्या फॉलो करें, प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन आंसर है जिस पे आपको डाउट है, आपको लगे कि नहीं मेरे को ये जानना है पर्टिकुलर चीज़, आप कमेंट में डालो और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे देखो, मेरी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी सोसाइटीज़ के जो इशू हैं उनके ऊपर मैंने बात कर रखी है। इवन यूट्यूब की पुरानी वीडियोस में भी मैंने बात कर रखी है। और कोई भी टॉपिक है एफटीएम की सीरीज के बाद, हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद बॉटम सर्जरी का पूरा वीडियो। स्टे इन टच, सपोर्ट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी। ओ हाँ, मैं वीडियो में बताना भूल गया, मेरा लोकेशन आपको पीछे से चेंज दिख रहा होगा, राइट। अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ, कुछ महीने तक यहीं रहूँगा, यहीं पे वीडियोस बनाऊँगा, मेरे पेरेंट्स के साथ में वीडियो बनाऊँगा। विल ट्राई कि मम्मी पापा थोड़े शाय हैं कैमरा, और मैं भी शाय हूँ, मैं किसी के सामने वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा मैं कुछ डेली व्लॉग्स ला सकूँ या कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आ सकूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो, आप लोगों को पेरेंट्स को मनाने में हेल्प हो। आप वो क्वेश्चन आंसर भी रिलेटेड टू पेरेंट्स, फैमिली, मेरी सिस्टर भी इधर ही है, मेरा भाई आने वाला है, तो अगर आपको लगे कि उनके साथ मेरे को एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनानी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरी डिटेल के साथ में वो क्वेश्चन डालो, और हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, टू मेक श्योर कि हम लोग एक दूसरे को प्यार सपोर्ट करते रहें और सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाएं। एंड फैमिली एक्सेप्टेंस इज मस्ट। तो अगर मेरी एक वीडियो से किसी को हेल्प हो सकती है तो आई एम हैप्पी टू डू दैट। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।